हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर बहुत बच्चों को ये डाउट आ रहे थे कि सर मैं यूपीटीपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ और आरआरबी की भी तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी बता दीजिए जिससे मेरा दोनों में सिलेक्शन हो सके। तो भाई दोनों एक साथ कैसे प्रिपरेशन करें, बहुत बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि क्या दोनों एक साथ तैयारी किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। किया जा सकता है कि नहीं, अगर जा सकता है तो क्या स्ट्रेटजी है, नहीं किया जा सकता तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है। देखो यहाँ पर पहले बस एक सेकंड के लिए एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैथ आएगी 30 नंबर का, रीजनिंग आएगी 25 नंबर की, रीजनिंग आएगी 25, जनरल अवेयरनेस आएगा 15 नंबर का, जनरल साइंस आएगा 30 नंबर का। मैं बता दूं आपके यूपीटीपीएससी जेईई और इसमें कोई भी डायरेक्टली लिंक नहीं है। सीबीटी 1 में इन दोनों में कोई भी डायरेक्टली लिंक नहीं है कि इसके सब्जेक्ट उसमें इंपॉर्टेंट हो जाएंगे या उसके सब्जेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो दिमाग से पहले ही निकाल दीजिए, आप दिमाग से पहले निकाल दो कि दोनों यूपीटीपीएससी और आरआरबी में कोई भी लिंक नहीं है सीबीटी 1 के रिस्पेक्ट में अगर बताएं। और इसका पेपर भी डिसाइडेड है कि आपका 16 दिसंबर से होना है, लेकिन आपका यूपीटीपीएससी का पेपर भी डिसाइडेड नहीं है। उसका पेपर जो जाने की उम्मीद है वो मार्च, अप्रैल, मई, जून यही वाले रेंज में होगा। तो अगर अभी आप फुल्ली कॉन्फिडेंट है कि आरआरबी में निकाल सकता हूं, इसके बाद टेक्निकल में लग जाऊंगा, तो अभी आप लग जाइए। क्योंकि अगर आप सीबीटी 1 निकल जाएगा ना, आरआरबी का सीबीटी 1 अगर आपका निकल गया तो सीबीटी 2 में आपके 2 चांसेस हो जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि ये पूरा पोर्शन तो आपको पढ़ना ही है ना सर। क्या ये पूरा पोर्शन तो आपको पढ़ना ही है ना, आप ये पूरा पोर्शन तो पढ़ेंगे। टेक्निकल एबिलिटी इसी लेवल का आपकी यूपीटीपीएससी में आएंगे और बेसिक इन्वायरमेंट इसी में आ जाएगा और कंप्यूटर भी इसमें पढ़ लोगे। तो इतना कुछ, बस यहाँ पर आपको यूपी स्पेशल एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना होगा। मीन्स अगर आप सीबीटी 1 निकाल लेते हो तो सीबीटी 2 में और यूपीटीपीएससी जेईई दोनों एक साथ कोलैबोरेशन करके पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन सीबीटी 1 और यूपीटीपीएससी में कोई भी रिलेशन नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, और वो काम क्या है, ये आपका दोनों चीज़ें बता दिया हूँ, ये आपका सिलेबस था इसका। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं। वो काम क्या है सर? वो काम ये है कि आप देखिए 2 वर्ग के लोग होंगे, आप अपना वर्ग सिलेक्ट कर लीजिए। एक ऐसे बच्चे जिनका तैयार होगा क्या, नॉन टेक्निकल। आरआरबी जेईई में नॉन टेक्निकल पोर्शन, नॉन टेक्निकल स्ट्रांग होगा। क्या होगा? नॉन टेक्निकल पोर्शन स्ट्रांग होगा, उनका स्ट्रांग होगा। तो मेरे भाई अभी आपका करीब करीब 25 दिन बचा हुआ है। 25 दिन आप एकदम आरआरबी को दे दीजिए, यूपीटीपीएससी वाले जो बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, उनकी बात कर रहा हूँ। और अगर आपका नॉन टेक्निकल स्ट्रांग नहीं है तो जबरदस्ती स्ट्रांग करने की कोशिश मत करिए कि नहीं यार मैं पढ़ के 20 दिन में कुछ नहीं होता। फैक्ट ये बात की, ठीक। मतलब बाकी आपका ही डिसीजन हो सकता है कि 20-25 दिन। और जो यूपीटीपीएससी वाले बच्चे हैं जिनको लगता है कि मेरा आरआरबी जेईई नहीं लगेगा, आप इसमें एकदम लगे रहिए, यूपीटीपीएससी जेईई में एकदम लगे रहिए। मैंने मैक्सिमम सब्जेक्ट फिनिश कर दिया है। आपको पता होगा कि मैंने टेक्निकल की मैक्सिमम सब्जेक्ट फिनिश कर दिया, कंप्यूटर करवा दिया गया है, आपको यूपी स्पेशल भी करवा दिया गया है। 1-2 सब्जेक्ट बच्चे हैं वो आराम से पढ़ाएंगे, हम 2 सब्जेक्ट बच्चे होंगे आराम से पढ़ाएंगे। तो आपके पास सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट कम से कम 20 बार पढ़ना है, कम से कम 20 टाइम्स पढ़ना है। अगर आप अभी आरआरबी की नहीं तैयारी कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट 20 बार करना है। और आपको जो प्रैक्टिस करना है वो 2 पार्ट में करनी है। पहला पार्ट आपका होगा एसएससी जेईई का, पीवाईक्यू लगा डालो 5 साल का, ठीक ना। और एसएससी जेईई का पीवाईक्यू लगा डालो 5 साल का। और दूसरा किसी भी स्टेट का जेईई लगा लो, पीवाईक्यू लगा लो। ये इतना कर लो। अगर इतना कर लिया, और तीसरे नंबर पर फिर आप तीसरे नंबर पे आप टेस्ट ज्वाइन करिएगा। इतना कर लो और आप ये टारगेट रखो कि ये जो 20 बार है ये जनवरी तक खत्म हो जाए, जैन तक खत्म हो जाए। जनवरी तक आप ये फिनिश कर दो। आप पूरा कॉन्सेप्ट 15 से 20 बार पढ़ डालो, उसकी शॉर्ट नोट्स आपकी बन जानी चाहिए। और प्रैक्टिस आप धीरे धीरे 50-50 क्वेश्चन डेली करना है। आपके सब्जेक्ट भी नियर अबाउट सारे कंप्लीट हो गए। और जब ये कंप्लीट हो जाए तब आप टेस्ट में इंटर करिए। ये अलग अलग है। मतलब अगर आप यूपीटीपीएससी की प्योर यूपीटीपीएससी वाले हैं तो आप ये कर लीजिए, प्योर आरआरबी वाले हैं तो दोनों कंडीशन आपको बता दिया हूँ। और सीबीटी 1 में कोई कोलैबोरेशन नहीं कर सकते, दोनों का सिलेबस टोटली डिफरेंट है। लेकिन सीबीटी 2, अगर आपका सीबीटी 1 निकल गया तो सीबीटी 2 आप आराम से दोनों एक साथ पढ़ सकते थे।
तो अभी आप प्रयास कर सकते हैं, 25 दिन है, ऐसा नहीं है, आपका टेक्निकल तैयार ही होगा, कॉन्सेप्ट आप पढ़ ही चुके होंगे, और फिर इसके बाद आपको 5 मंथ लगेंगे। दिसंबर के बाद कम से कम 4 से 5 मंथ मिल जाएगा आपको, है ना। और 4 मंथ में बहुत है यार, कोई बहुत बड़ा सिलेबस थोड़ा नहीं, आप पहले से भी पढ़ रखे हो। तो ये है आपका पूरा का पूरा, ठीक, ये था आपका पूरा का पूरा। तो आप समझ गए होंगे कि ये पूरा पैटर्न आपका CBT 2 से मिलता है, लेकिन CBT 1 से नहीं मिलता। एक साथ की स्ट्रेटजी क्या थी वो भी आपको बता दिया हूँ, और स्ट्रेटजी के साथ देखिए, और अगर आपको किसी भी चीज़ का कोई भी समस्या है ना, आप इस नंबर पे कॉल कर लो, एडमिशन के लिए या एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक। आपको जितना भी हो सकेगा आपकी हेल्प किया जाएगा। तो बाकी और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद। और एक बात, आखिरी बात याद रखिएगा, अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसका फाइनल डिसीजन आपका ही होना चाहिए, किसी के द्वारा बहकावे में नहीं आना। चलो, जय हिंद साथियों।